आज ये देखने में आया कि जब लोग 2,000 रुपए के नोट 20,000 रुपए से ज्यादा बैंक में जमा कराने के लिए गए तो बैंक ऑफिसर्स ने केवल और केवल 20,000 रुपए ही जमा किए। उसके बाद उनको मना कर दिया गया कि 20,000 रुपए से ज्यादा अमाउंट आप अपने अकाउंट में जमा नहीं करा सकते हैं। आरबीआई का नोटिफिकेशन है जिसके आधार पर यह 2,000 रुपए का नोट विड्रॉ किया जा रहा है और आरबीआई की गाइडलाइन को फॉलो करना बैंक्स की ड्यूटी है। और यह नोटिफिकेशन जो 19 मई 2023 को आरबीआई ने जारी किया है, उस नोटिफिकेशन का पैरा नंबर 3 सब पैरा बी फॉर बॉम्बे और उसकी क्लॉज नंबर 6 वो बिल्कुल क्लियर कर देती है कि जब भी आप 2,000 रुपए के नोट्स में कोई भी अमाउंट बैंक में जमा कराने जाएंगे तो वहां पर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी। आप कितना भी अमाउंट जमा करा सकते हैं और उसी तरीके से जमा करा सकते हैं जिस तरीके से आप यूजुअल मैनर में साधारण तरीके से हर रोज जमा करा रहे थे। मेरे पास ये आरबीआई का नोटिफिकेशन है, मैं आज आपको ये दिखाऊंगा। इंग्लिश में है, उसको मैं पढ़ के बताऊंगा, उसको साधारण शब्दों में भी बताने की कोशिश करूंगा जिससे कि आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाए। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट होगी, जब भी आप लोग बैंक में 2,000 रुपए के नोट जमा कराने जाएं तो इस नोटिफिकेशन की कॉपी अपने साथ जरूर लेके जाएं फ्रेंड्स। यहां पर पागल बनाया जाता है, पता नहीं क्या मनसा होती है उस बैंक ऑफिसर की कि उसको भी जानकारी होती है कि आरबीआई के नोटिफिकेशन में ऐसा नहीं लिखा गया कि आप 20,000 रुपए से ज्यादा बैंक में जमा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जानबूझकर ऐसा बोला जाता है। तो इस समस्या से निपटने के लिए आपके पास एक ही उपाय है और वो है कि इस नोटिफिकेशन की कॉपी लेकर ही बैंक में जाएं जब भी आपको पैसा जमा कराने जाना हो, नहीं तो आप प्रॉब्लम में ही फंसे रहेंगे और बैंक्स के चक्कर लगाते रहेंगे। इस नोटिफिकेशन की पीडीएफ कॉपी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी है आप लोगों को, वहां से आपको ये प्रिंट मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे क्लिक करें। इसी नोटिफिकेशन में आरबीआई ने एक एनेक्सर लगाया हुआ है FAQ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस का जवाब दिया है आरबीआई ने इस एनेक्सर में कि जनरली लोग ऐसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, तो आरबीआई ने पहले से ही इन क्वेश्चंस का जवाब दे दिया है। उस एनेक्सर में भी पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 11 जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर भी क्लियर कर दिया है कि जब भी आप 2,000 रुपए के नोट में कोई भी अमाउंट बैंक अकाउंट में जमा कराने जाएंगे तो वहां पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी। और जब भी बैंक ऑफिसर आपसे मना करे तो आपको ये नोटिफिकेशन दिखाना है और कहना है कि जब ये नोटिफिकेशन में इतना बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिखा है तो आप कैसे मना कर सकते हैं। और फिर भी वो ऑफिसर मना करता है तो फ्रेंड्स, मैंने पहली वीडियो में इसका उपाय बताया है कि आप पुलिस को एक कंप्लेंट दें और उस कंप्लेंट पर इस बैंक ऑफिशियल के अगेंस्ट भी 188 आईपीसी का केस बनता है, क्योंकि ये आरबीआई की गाइडलाइन है, पब्लिक सर्वेंट है आरबीआई का जिसने ऐसा नोटिफिकेशन जारी किया है और उस पब्लिक सर्वेंट की डायरेक्शंस को फॉलो करना बैंक की ड्यूटी है, लेकिन फिर भी नहीं करते हैं तो 188 आईपीसी का केस उनके ऊपर भी दर्ज होगा। कुछ लोग इसमें बता सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम आएगी, तो फ्रेंड्स आपको लगे कि कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई कुछ प्रॉब्लम बता रहा है तो वीडियो में आप कमेंट करके अपना फोन नंबर डाल देना, मैं आपको फोन करके उसका सॉल्यूशन भी बता दूंगा। बातें थोड़ी डिटेल में होंगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी, यहां पे मैं वो बातें नहीं बता सकता हूं, इसलिए आप घबराएं ना, परेशान ना हो। ये नोटिफिकेशन अगर आपको पढ़ना आता है, पढ़ाना आता है, नहीं तो आप साधारण शब्दों में बता दीजिए कि बैंक ऑफिसर को ही आप कह दीजिए कि आप किस आधार पर मना कर रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट हमें दिखाइए आप। तो वो कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाएगा और आपकी समस्या का सॉल्यूशन हो जाएगा और आप बैंक में जाकर एक ही बार में अपने पैसे को जमा करा सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूं वो नोटिफिकेशन की लाइन जहां पे ये बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है। स्क्रीन पर आपको आरबीआई का नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है, ये आरबीआई का नोटिफिकेशन है और इस नोटिफिकेशन में ये देखिए, ये यहां पर आपको पैरा नंबर 3 दिखाई दे रहा है और उसका ये क्लॉज ए है और नेक्स्ट पेज पर क्लॉज बी है। ये इस नोटिफिकेशन के पैरा नंबर 3 का सब पैरा बी और इस बी में ये क्लॉज नंबर 6 आप देखिए। और जब आप इस क्लॉज को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि बैंक ऑफिसर ने जो कहा था कि 20,000 रुपए से ज्यादा का अमाउंट वो नहीं जमा कर सकते बैंक अकाउंट में, तो वो गलत कहा था। मैं पढ़ के सुनाता हूं कि ये देखिए लिखा है, डिपॉजिट ऑफ ₹2,000 बैंक नोट्स इन अकाउंट्स मेंटेन्ड विद ऑल बैंक्स कैन बी मेड इन द यूजुअल मैनर। फ्रेंड्स ध्यान देना, इन द यूजुअल मैनर, और इस यूजुअल मैनर को भी आगे एक्सप्लेन किया उन्होंने, दैट इज विदाउट रिस्ट्रिक्शंस।
यूजुअल मैनर का मतलब विदाउट रिस्ट्रिक्शंस, कोई रोक नहीं होगी कि वो 2000 रुपए के नोट्स में कितना अमाउंट बैंक में जमा कराना चाहता है कस्टमर। जिस तरीके से पहले से जमा कराता आ रहा है इसी तरीके से वो आज भी जमा करा सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे। इसी लाइन को और आगे आप पढ़ें तो इससे और क्लियर हो जाएगा। यहां पे लिखा है एंड सब्जेक्ट टू कंप्लायंस विद एक्सटेंट नो योर कस्टमर विद इन ब्रैकेट KYC नॉर्म्स एंड अदर एप्लीकेबल स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, फुल स्टॉप। यहां से जो आगे की लाइन है ये भी क्लियर कर देती है फ्रेंड्स कि कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ये कहता है द बैंक्स shall also be required to comply with cash transaction reporting, जिसे शॉर्ट में CTR कहा जाता है, एंड सस्पिशियन ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग, जिसे शॉर्ट में STR कहा जाता है, रिक्वायरमेंट्स वेयर एप्लीकेबल। और इसका मतलब फ्रेंड्स ये है, CTR एंड STR का मतलब ये है, पिछली वीडियो में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब भी ज्यादा मात्रा में कैश डिपॉजिट होता है किसी अकाउंट में और बैंक उस ट्रांजैक्शन को सस्पिशियस ट्रांजैक्शन मानता है तो उसकी इंफॉर्मेशन बैंक FIU को ये बैंक इन्फॉर्म कर देगा। तो ये क्लॉज इससे भी क्लियर होता है कि जब STR मांग रहा है, CTR मांग रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर बड़ी ट्रांजैक्शंस हैं ये, और बड़ी ट्रांजैक्शंस का मतलब 20,000 रुपए से ज्यादा की ट्रांजैक्शंस हैं। इन बातों को देखने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब भी आप 2000 रुपए के नोट्स में कितना भी अमाउंट बैंक में जमा कराने जाएंगे तो उस पर कोई रोक नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि कितना अमाउंट आप जमा करा सकते हैं। जितना आपके पास अवेलेबल है आप उतना अमाउंट एक ही बार में अपने अकाउंट में जमा करा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि जब भी आप बैंक में जाएंगे 2000 रुपए के नोट्स में अमाउंट जमा कराने तो ये नोटिफिकेशन की कॉपी लेकर जाएंगे और उसका पैरा 3, उसका सब पैरा B फॉर बॉम्बे और उसकी क्लॉज 6 आप जब बैंक मैनेजर को पढ़ा देंगे तो उसके पास कोई जवाब नहीं होगा और उसे आपके नोट्स बैंक अकाउंट में जमा करने पड़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स ये कंफ्यूजन आज दूर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट में आप बताइएगा कि कैसी लगी आपको इन्फॉर्मेशन, और जब भी आपको लगे कि कोई क्वेश्चन है आपका तो अपना मोबाइल नंबर कमेंट में छोड़ दें, मैं आपको कॉल करके बात कर लूंगा। और वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना जिससे कि सभी लोगों की समस्या का सॉल्यूशन हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे फ्रेंड्स, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।